हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद आज हम फिर से मिले और बात करेंगे अबाउट द मार्वल्स मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर 2021 विच इज स्पाइडरमैन नो वे होम। इसलिए पहले ही कह दूं कि अगर एटर्नल्स, शांग-ची और वेनम 2 अभी तक नहीं देखी है देन तुरंत इस वीडियो को बंद कर दे बिकॉज स्पॉइलर अलर्ट। एंड सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट फुल पैक्ड होने वाली है। सो अगर आप चाहो तो टाइम स्किप भी कर सकते हो, पर अगर आपको वीडियो पूरा देखना है देन पॉपकॉर्न का एक बड़ा वाला पैकेट लेकर ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों, इंट्रो के बाद अब मेन वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट किया जाए। सो लेट्स बिगिन। अब देखो गाइस, मैं जानती हूँ कि आप कहोगे कि शांग-ची, एटर्नल्स और वेनम 2 इन मूवीज की ब्रेकडाउन वीडियोस कहाँ है। हाँ भाई, आएंगी। एक्चुअली वो मैं इन डेप्थ कॉमिक्स के ज्ञान के भंडार के साथ ब्रेकडाउन करना चाहती थी, सो इसलिए सोचा स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ही एक्सप्लेन करूंगी। वैसे कुछ लोगों को एटर्नल्स और वेनम 2 की मूवी फ्लॉप लगी है, पर मैं कहूंगी कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी मूवीज है और इस इंट्रोडक्टरी मूवीज की रिवाज की शुरुआत वांडाविजन के सीरीज से स्टार्ट हुई है। एंड शायद आप में से कई लोग वांडाविजन की सीरीज इवन अभी तक भी फॉलो नहीं करी होगी बिकॉज ऑफ काफी लवी डवी सॉफ्ट सीरीज थी वांडाविजन, और क्योंकि हमें तो अब एक्शन पैक सीरीज की लत लग चुकी है। सो आई नो बट वांडाविजन के सीरीज में हमने वांडा को स्कारलेट विच बनते देखा और तब मार्वल वालों ने कैओस मैजिक से हमें फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस भी करवाया और साथ में ये भी कह के रखा कि भाई सब लोग इस कैओस मैजिक को याद रखना क्योंकि हम इस कैओस मैजिक की असली वाली रूप और पावर प्लस हमारी स्कारलेट विच के सायोनिक पावर को दिखाने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में। एंड देन आती है लोकी सीरीज, जो कि एंटायरली लोकी के लिए ही नहीं था बट लोकी के आड़ में ये तो हमारे मार्वल सिनेमैटिक में विलन के लिस्ट में कैंग द कॉन्करर के इंट्रोडक्शन के लिए था, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स का हो देन कैंग द कॉन्करर कैसे छूटे, और जब मल्टीवर्स के सेक्रेट टाइमलाइन के ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए टीवीए हो और इमॉर्टल्स खुद को ही हु रिमेन्स कहे देन वॉचर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए व्हाट इफ की सीरीज भी आई और हम लोग जहां आयरन मैन और ब्लैक विडो के सेक्रीफाइस को लेकर इतने गम में डूबे थे, इनफैक्ट लोकी के सीरीज में इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर स्टोन्स की तरह यूज करते देखकर हम सबका तो दिमाग ही घूम गया था। सो इसलिए वॉचर व्हाट इफ की सीरीज हमें ये समझाने के लिए बनी कि ये यूनिवर्स एक ही लीनियर पाथ में नहीं चलती है बल्कि हमारे वाले यूनिवर्स के अलावा भी यहाँ तो मल्टीवर्स है और इस मल्टीवर्स में कई सारे पॉसिबिलिटीज होती है। सो अगर यहाँ हमारे वाले यूनिवर्स के अर्थ में आयरन मैन और ब्लैक विडो का डेथ हुआ है देन किसी और यूनिवर्स के अर्थ के आयरन मैन और ब्लैक विडो अभी भी अलाइव है, और या फिर क्या पता किसी दूसरे यूनिवर्स के अर्थ में आयरन मैन कभी आयरन मैन बना ही ना हो, सिर्फ टॉनी स्टार्क हो। सो यप, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स को अगर कोई जोड़ पाता देन वो लोकी की सीरीज ही थी। सो इसलिए लोकी सीरीज फाइनलाइज हुई एंड देन अगेन मार्वल वालों ने हमसे ये कहा कि लोकी सीरीज की आड़ में अब ये मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट को याद रखना क्योंकि हम इसे स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाने वाले हैं। एंड देन अब पुरानी चीजें जैसे कि टीवीए, ही हू रिमेन्स एंड वॉचर के साथ अब बारी थी एक और एंशिएंट ग्रुप से मिलने की, क्योंकि जब हमने कैप्टन मार्वल की मूवी देखी थी और वहाँ स्क्रल्स और क्री के बारे में बताया गया था, तब सीरीज के सेक्शन में कई साल पहले 2017 में ही हमें इनह्यूमन से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो क्या आपने देखी है इनह्यूमन की सीरीज? अगर नहीं देन कोई बात नहीं, क्योंकि इनह्यूमंस कैसे बने और उसकी हिस्ट्री वैसे भी इनह्यूमंस की सीरीज में नहीं बल्कि एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाया गया है। और आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना कॉमिक्स रेंजर की ये रेंजर गर्ल आपके लिए अब 1 by 1 मार्वल सिनेमैटिक्स के बिगिनिंग से लेकर अब तक की सारी मूवीज और टीवी सीरीज स्ट्रिप डाउन करके देगी। सो यप, अब बारी थी एटर्नल्स की। सो मार्वल वालों ने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ही करवाया है, पर क्यों वो आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ। एंड देन वेनम 2 की अगर बात करें देन कार्नेज और क्लीटस कैसिडी को इंट्रोड्यूस करवाया है। नहीं, ये तो बस सोनी पिक्चर्स ने मार्वल स्टूडियोज को वेनम के राइट्स को दे दिया है, ये बताने के लिए मूवी बनाया था। नहीं तो आप बोलो वेनम और एडी के टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्नेज और कैसिडी को मारते क्यों, वो भी इतने बुरे वीएफएक्स एनिमेशन वाले वेनम के हाथों। खैर जाने दो। और वैसे भी बाकी दो स्पाइडरमैन यानी कि टॉबी मैगवायर के वेनम को तो देखा ही है, और एंड्रू गारफील्ड वाली मूवी वैसे तो लॉस्ट टाइमलाइन वाली वर्ल्ड कहकर उसके बदले में सोनी वालों ने टॉम हॉलैंड को इंट्रोड्यूस करवाया था। कैन यू इमेजिन इट?
यानी कि मार्वल और सोनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर, तभी एंड्रू गारफील्ड वाली द अमेजिंग स्पाइडरमैन के मूवीज फ्लॉप होने के बाद एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को रिप्लेस कराकर ऑफिशियली टॉम हॉलैंड के वर्ल्ड को फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लाइनअप दिया गया था। बट अब इस लोकी सीरीज के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बाद एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन वाली टाइमलाइन को एक मौका मिल गया है फिर से एंट्री लेने का। शायद अब सोनी वालों को लगा होगा कि अब जब मूवी बन चुका है तो बन चुका है, और जब अब कैरेक्टर्स के राइट्स मार्वल स्टूडियोज को दे दिया है, देन अब लॉस्ट वर्ल्ड कहकर मूवी को बनाने के पीछे मेहनत को क्यों वेस्ट करवाए, और साथ ही जितना हो सके अपने ही ओल्ड प्रोजेक्ट्स को बेच कर पैसे भी क्यों ना कमाए। सो सच में कहां से कहां तार जुड़ गए, सच अ क्लेवर कनेक्शन। वेल हाँ, कनेक्शन जिस तरह से भी हो, इतना तो पता है कि मूवी के बाद इन सारी स्पाइडरमैन की वर्ल्ड फिर से अलग हो जाएगी। ये तो हर कोई जानता है, पर ये सब कुछ होगा कैसे? स्टोरी प्लॉट। वेल शायद प्लॉट कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लास्ट सीन से स्टार्ट होगी, यानी कि वही स्पाइडरमैन की मुखौटा लेस वाली सीन से, और सबको पता चल जाता है कि ऑफिशियली टॉम हॉलैंड इस मिडटाउन हाई स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट पीटर बेंजामिन पार्कर ही स्पाइडरमैन है। एंड देन ये वाली न्यूज पड़ जाती है हमारे डेयरडेविल के कानों में। हाँ, क्योंकि अपना डेयरडेविल तो ब्लाइंड है, न्यूज तो वो देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। एंड देन अपना डेयरडेविल पड़ जाता है टॉम हॉलैंड के पीछे कि सच बताओ, क्या तुम खूनी हो, तुमने मिस्टीरियो को मारा है। एंड देन टॉम हॉलैंड के साथ साथ इंक्वायरी बैठ जाती है एमजे, नेड और आंट मे के साथ। एंड देन टॉम हॉलैंड जहां भी जाता है अपने स्कूल में या बाहर, हाय हाय वाली नारा, स्पाइडरमैन जनता का सेवक नहीं, एक हीरो नहीं, बल्कि एक डेविल है, ये ऐसे वाले नारे गूंजने लगती है। अब यहाँ इस रेड हॉर्न से शायद आपको मेफिस्टो की याद आ सकती है, पर मुझे तो लोकी सीरीज की याद आ गई। अब क्या करूँ, मैं हूँ लोकी फैन, तो अब क्या करूँ? आखिर लोकी की सीरीज से ही तो मेरी यूट्यूब की करियर भी मैंने स्टार्ट करी थी। सो समझा करो कुछ फीलिंग्स को यार, आप सब भी ना। खैर, अब प्लॉट में आगे बढ़ते हैं, पर वैसे मुझे लगता है ऑन अ सीरियस नोट कि ये हॉर्न अपने मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल के लिए ही होगा। सो यादन ये सारे नारेबाजी और शर्मिंदगी के बाद जब एमजे और अपना टॉम हॉलैंड न जाने कहां बट किसी बिल्डिंग के रूफ पर लोनली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और फिर इस सीन से पता चलता है कि फिर से डेली बुगल के बाद एक और न्यूयॉर्क का न्यूज चैनल इन दोनों को देख लेता है और मे भी गिरफ्तारी के लिए आते हैं, और ये दोनों वहां से शायद भागम भाग करने की कोशिश भी करते हैं, बट एंड में शायद गिरफ्तारी हो ही जाती है। और अब यही गिरफ्तारी पॉसिबली करता है अपना डेयरडेविल, यस, जो मैंने आपको पहले बताया वही। बट देन शायद अपना डेयरडेविल बाद में स्पाइडरमैन का लॉयर बन जाएगा, कोर्ट में टॉम हॉलैंड के लिए लड़ाई भी करेगा, बिकॉज शायद टॉम हॉलैंड अपनी गवाही में कुछ ना कुछ तो सबूत देने वाला है अगेंस्ट मिस्टीरियो। बट उस सबसे पहले ये सारी कंटिन्यूस इंक्वायरी के प्रोसेस की वजह से हमारे स्पाइडरमैन को बहुत तकलीफ होती है कि यार ये तो मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स और मेरे घर वालों के पीछे ही पड़ गए हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बस और नहीं चल सकता ये सब। एंड देन स्पाइडरमैन आ जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प मांगने के लिए कि कुछ ऐसा करो कि मैं ही हूँ वो स्पाइडरमैन, ये सारे लोग भूल जाएं। सीरियसली, अगर यहाँ वांडा होती तो चलो उसकी मैजिक से कंजर किए हुए इमेजिनरी वर्ल्ड में पॉसिबल भी होता ये विश, बट ये तो रियल वर्ल्ड है। सारे के सारे न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स एंड एविडेंस कहाँ जाएंगे? हवा हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सही कहा डॉक्टर स्ट्रेंज ने कि बी केयरफुल व्हाट यू विश्ड फॉर स्पाइडरमैन। बट अब क्या कहे, होना तो है ही, घटनाक्रम को घटना तो है ही, क्योंकि ये मूवी बनी है इसलिए ही। और जैसे कि एंशन वन भी कहती है कि कुछ चीज़ें अपनी एब्सोल्यूट टाइम में ही होती है और अनचेंजेबल होता है, क्योंकि वही डेस्टिनीड होती है। सो क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज के इस स्पेल कास्टिंग वाली गलती भी डेस्टिनीड हो। और जैसे कि हम हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब जाकर TVA का सामने आना, बिकॉज लोकी अगर अल्टरनेट रूट ना चूज करता तो TVA अब तक हमारे सामने ही ना आता। और जैसे कि सिल्वी अगर इमोर्टल्स को यानी कि ही हू रिमेन्स को ना मारती, देन थैनोस के बाद अगेन एक और बिग विलन कैंग द कॉन्करर कैसे आता। और जैसे कि अगर आयरन मैन ना मरते, देन मिस्टीरियो खुद को नेक्स्ट सुपर हीरो बनाने की कोशिश में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी की स्टोरी प्लॉट भी ना बनती। और जैसे कि अब जाकर एटर्नल्स की मूवी रिलीज होना, बिकॉज लोकी सीरीज में इस लिविंग ट्रिब्यूनल का डेड हेड का दिखाना, देन गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में एडम वॉर्लॉक का आना, और वेनम और कार्नेज के सिम्बियोट्स वाले फैमिलीज का भी अगर एक साथ आना हो, देन प्राचीन काल की हिस्ट्री को तो अब जाकर हमें ओरिजिन ऑफ घटित घटनाक्रम को जानना पड़ेगा कि आखिर शुरुआत कैसे हुई, सेलेस्टियल्स कौन है, वेनम सिम्बियोट्स या कहे नल
इटर्नल गॉड से क्या कनेक्शन है, और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बाद अब 7th स्टोन और एडम वॉरलॉक के साथ कनेक्शन क्या है, और अब एडम वॉरलॉक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में क्यों आएंगे। और फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे शांग-ची जी को भी नहीं पता कि ये उनके पिताजी की हाथों की 10 चूड़ियों वाली लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, हजारों सालों से नहीं बल्कि कई हजारों सालों पहले। सो इसलिए अब जाकर एटर्नल्स की मूवी आई, और बाकी की 10 रिंग्स और एटर्नल्स को लेकर डिटेल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। अब बस मेरी वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अब इतना कर लिया है तो लाइक भी कर देना मेरी वीडियो को, क्योंकि भले ही कॉमिक्स रेंजर की ये रेंजर गर्ल वीडियो बहुत ही लेट अपलोड करती हो, बट जब भी वीडियो अपलोड करती है फुल लोडेड करती है। क्यों, सही कहा ना। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के मना करने के बाद भी आंख मारकर स्पाइडरमैन का हेल्प करते हैं और अपने बेसमेंट में ले जाकर स्पेल कास्ट करना शुरू करते हैं कि स्पाइडरमैन की लगातार पटर पटर बातों से ये स्पेल कास्टिंग बिगड़ जाती है और स्पेल कास्टिंग में एक गड़बड़ी हो जाती है, और वो गड़बड़ी बाद में कितनी बड़ी गड़बड़ी होने वाली है ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। पर वन पॉइंट इज टू बी नोटेड कि कुछ लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज कोई बहरूपिया है, यानी कि अपना वाला ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। वेल शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन के पावर्स को बढ़ाने या कहे कि अपने मेडिटेशन करने के लिए एक अलग ही डायमेंशन प्लेस में जाकर करते हैं, और वहीं काल मोडो या कहे बैरन मोडो आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बंदी बना लेता है और खुद काल मोडो अर्थ में डॉक्टर स्ट्रेंज के भेस में रहता है। और एक और कॉमिक थ्योरी ये भी है कि एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को सब कुछ अपना मैजिकल संपत्ति इवन सेंट्रम सेंटोरम लोकी के हाथों हैंडओवर करके अपना कुछ साइड मिशन में चले जाते हैं। और आगे की कॉमिक डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। सो या अब सिनेमैटिक में भी यही काल मोडो वाली या फिर लोकी वाली कॉमिक स्टोरी को ही दिखाया जाएगा या फिर स्ट्रेट कट रखा जाएगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट क्योंकि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि द चूजन वन होते हैं, द आई ऑफ अगामोटो के कीपर होते हैं एंड द सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम होते हैं, या कहे द सॉर्सरर ऑफ द यूनिवर्स होते हैं, इन्फिनिटी वॉर के प्रेडिक्शंस जिन्होंने 14,605 टाइम्स देखा है, एंड डोरमामू को जिन्होंने हराया हो, भला ऐसे किसी महान मार्वल के कैरेक्टर से ऐसी स्पेल कास्टिंग वाली गलती किस तरह से हो सकती है। हाँ, माना कि व्हाट इफ में भी द इविल स्ट्रेंज करने गए थे कुछ अलग स्पेल कास्ट अपने लवर को बचाने और तकदीर को पलटाने, पर गलती से स्पेल कास्ट में एक्टिवेट कर लेते हैं वेम्पायर वाली स्पेल को, सो इसलिए वो खुद भी वेम्पायर बन गए। और यहाँ कुछ वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हमने स्कारलेट विच को भी वेम्पायर टाइप ऑफ रूप में देखा, और यहाँ जिस तरह से ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज के चेहरे पर वुंड्स के निशान दिख रहे हैं, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन की मूवी एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज की कंटिन्यूएशन सीधा डायरेक्ट मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में होने वाली है, अगर ये ओरिजिनल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज हुए तो। क्योंकि इतनी बड़ी मिस्टेक, वो भी स्पेल कास्टिंग में मिस्टेक, वो भी क्यों, सिर्फ स्पाइडरमैन के लगातार पटर पटर बातें करने पर। बट डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन की यही पटर पटर बातों से ऑलरेडी फेमिलियर है, सो ये बात तो अभी तक हजम ही नहीं हो रही। और वैसे सॉर्सरर तो काल मोडो और लोकी ये दोनों भी है, तो हो सकता है ये काल मोडो ही हो या फिर अगेन लोकी द गॉड ऑफ मिस्चिफ हो डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में। एंड इनफैक्ट जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमेशा रिजर्व और सीरियस टाइप रहते हमने देखा है, और जहां अपने आयरन मैन के फ्यूनरल पर सबकी आंखें नम थी, कोई कुछ ना कुछ जैसा भी हो मूवमेंट्स कर रहा था, बट डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यों का त्यों बिना एक बार भी पल के झपकाए स्ट्रेंजली एकदम ही रोबोट के तरह खड़े थे, और वो यहाँ स्पाइडरमैन को आंख मारते हैं सीरियसली। और वैसे ये तो हर कोई जानता है कि आंख मारने की आदत सिर्फ और सिर्फ लोकी की ही है, सो ना ये भी हजम नहीं हो पा रहा कि ये अपना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है। एंड इन फैक्ट स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी में, जो कि आफ्टर द एंड गेम की बाद वाले प्रेजेंट टाइमलाइन में ही होता है, वहाँ जब टॉम हॉलैंड निक फ्यूरी से किसी दूसरे एवेंजर को हायर करने के लिए कहते हैं कि कैप्टन मार्वल को ले लो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को ले लो, तब निक फ्यूरी कहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त अनअवेलेबल है। और दोस्तों ये स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी की सीक्वल है, यानी कि टाइमलाइन प्रेजेंट में ही चल रही है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अनअवेलेबल थे, वो इस सीक्वल वाले मूवी में कैसे अवेलेबल हो गए? सो
कुछ ना कुछ तो लफड़ा चल रहा है यहाँ, जो कि अपने को मूवी देखने के बाद पता चलेगा। खैर, अब आगे यहाँ स्पाइडरमैन स्पेल कास्ट करवा लेने के बाद शायद अपने घर चले जाते हैं। देन सडनली एक दिन मुलाकात हो जाती है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से, और फिर ऑक्टेवियस देखता है ओए होए स्पाइडरमैन यहाँ, और जाकर कहता है हेलो पुत्र, आई मीन हेलो पॉटर। ओ गॉड, ये मीम्स, आई मीन हेलो पीटर। बट देन इस मुंह दिखाई वाली रस्म से ऑक्टेवियस को पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ, ये तो पीटर पार्कर नहीं है। देन अब शायद उनके फाइटिंग के सीन्स जो अगेन एक न्यूयॉर्क का न्यूज चैनल कवर कर रहा होता है, मे बी वहीं देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग या हैप्पी हॉकन आकर अपने टॉम हॉलैंड को रेस्क्यू कर लेते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज ऑक्टेवियस को पकड़कर ले आते हैं और अपने बेसमेंट वाले प्रिजन में कैदी बना लेते हैं। देन टॉम हॉलैंड डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर कहता है कि मेरे पीछे ये ऑक्टेवियस और ग्रीन गॉब्लिन पीछे पड़ गए हैं, पर मैं इन्हें जानता भी नहीं। देन शायद उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऑक्टेवियस के पास ले जाते हैं टॉम हॉलैंड को और पूछते हैं ऑक्टेवियस से कि क्या ये तुम्हारा वाला पीटर पार्कर है। ऑक्टेवियस कहता है नहीं। देन टॉबी मैगवायर के फेस को दिखाते हैं। देन ऑक्टेवियस कहता है हाँ, ये वाला पीटर पार्कर मेरा है। देन उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ समझ में आ जाता है और टॉम हॉलैंड से कहते हैं कि ये तुम्हारे ही मांगे हुए विश के वजह से हुआ है, और उस स्पेल कास्ट की वजह से मल्टीवर्स खुल चुका है, और अब बाकी के यूनिवर्स से हर स्पाइडरमैन के विलेंस हमारे वर्ल्ड में आ रहे हैं। तुम्हें अपना वाला पीटर पार्कर स्पाइडरमैन समझकर अटैक कर रहे हैं। बट हैंग ऑन, मल्टीवर्स को तो सिल्वी ऑलरेडी इमॉर्टल्स को मारकर खुल चुकी होती है। खैर, एंड देन शायद यही आर्गुमेंट्स के दौरान एमजे कहती है स्पेल कास्ट की गलती तो आपसे हुई है, आप सॉरी कहिए, फिर जाकर हम उन सब विलेंस को पकड़ेंगे, यानी कि स्कूबी-डू करेंगे। एंड देन शायद यहीं से 1 बाय 1 विलन्स को पकड़ने के लिए तीनों प्लानिंग बनाते हैं। बट क्योंकि ऑक्टेवियस की वजह से आयरन स्पाइडर सूट थोड़ी खराब हो चुकी होती है, सो मे बी आयरन स्पाइडर सूट जाता है रिपेयरिंग के लिए, और इसलिए टॉम हॉलैंड अपना पुराना वाला ब्लैक स्टिल्थ वाला स्पाइडर सूट पहनता है। बट यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अब कहते हैं कि मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आज तक इतने बड़े चैलेंज से अकेले नहीं लड़ा है अपना वाला टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। तो शायद इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट पर अपने कुछ प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट वाले सिंबल्स कास्ट कर देते हैं, जैसे कि व्हाट इफ वाले सीरीज में हमने देखा। और जब मैंने वोंग कहा था वो इसलिए क्योंकि आखिर वोंग कितने देर शांग-ची के मूवी में रहता, वो गया पैसे कमाने के लिए शांग-ची के बहन के इल्लीगल फाइट क्लब में, और वहां जाकर एक फाइट जीतकर पैसे भी कमा लिया, और अब शांग-ची के 10 रिंग्स को लेकर उसके पावर की गुत्थी को सॉल्व करने भी बैठ गया है। सो मे बी अब वोंग यहाँ रिटर्न आकर इस ब्लैक सूट वाले स्पाइडरमैन की ट्रेलर में जो रिंग्स टाइप स्पेल कास्टिंग होते हुए दिखाया गया है, उसकी टेक्निक्स शांग-ची के 10 रिंग्स से ली गई हो। एंड इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी इसी तरह की रिंग्स टाइप स्पेल कास्ट करते हुए ट्रेलर में दिखाया गया है, इस एंड गेम मूवी के इस वाटर सीन के तरह। बट जबकि इस टाओ मंडला आर्ट वाली स्पेल कास्टिंग डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा एक शील्ड के तरह ही करते हैं। अब भाई ये स्पेल कास्टिंग की बातें डॉक्टर स्ट्रेंज ही जाने कि क्या और कैसे स्पेल कास्टिंग हो रही है, क्योंकि वैसे भी मुझे ये अपना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज तो लग नहीं रहा, कार्ल मोडो या फिर लोकी लग रहा है, तो मैं और क्या कहूँ। सो अब टॉम हॉलैंड ब्लैक सूट पहनकर, जिसमें आप देख सकते हो जूम करने पर एमजे और नेड भी दिखाई देते हैं एक वीडियो कॉलिंग में, जिसका मतलब है ये सब कुछ जो भी हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रो से सामना करना, टॉम हॉलैंड की हर एक मूवमेंट्स, ये सब कुछ एमजे और नेड भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी लाइव। और इलेक्ट्रो के पावर को देखने के बाद आई थिंक उन्हें भी पता चल गया होगा कि बात क्या है, मतलब कि मामला कितना बड़ा है। सो अब इन दौरान हो सकता है कि कहीं वेनम की उद्यमगिरी मच गई हो, और इस बीच शायद अंट मे की जान भी अब खतरे में हो, और न्यूज में ये सैंडमैन, लिजर्ड और इलेक्ट्रो की एंट्री यहाँ देखकर टॉम हॉलैंड अपने ओरिजिनल स्पाइडर सूट को पहनकर अंट मे को सेव करने निकल पड़ता है, और जाकर अंट मे को सब कुछ कहता है कि किस तरह से उसने अपने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल कास्टिंग में गड़बड़ी क्रिएट करके कितना बड़ा स्यापा खड़ा कर रखा है। और शायद तभी ये टॉम हॉलैंड कहता होगा कि मैं सबको नहीं बचा सकता। वेल, इस सीन को तो देखकर लग रहा है कि शायद ये यहाँ अंट में ही है, क्योंकि इस हाथ को देखकर मुझे एटलीस्ट लग रहा है कि ये हाथ अंट में का ही होगा, एमजे का नहीं। सो अब अंट में को शायद घर से बाहर निकलने से मना करके टॉम हॉलैंड चला जाता है, शायद उस अनरिपेयर्ड आयरन स्पाइडर सूट को पहनकर इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड से लड़ने, और गॉब्लिन यहाँ अपना पंपकिन बॉम्ब फेंककर तबाही मचाता है। वैसे दोस्तों, मूवी में 2 ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया गया है। वैसे उम्मीद तो यहाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से ग्रीन गॉब्लिन की थी, पर इस वाले रिसेंट टीवी स्पॉट में ब्रोकन गॉब्लिन मास्क को देखकर लग रहा है
कि ये दूसरा वाला गॉब्लिन भी टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से क्लासिक ग्रीन गॉब्लिन ही होंगे। और अगर यहाँ डिफरेंट ग्रीन गॉब्लिन सूट की बात करें, देन अगर आपको स्पाइडरमैन 3 से हैरी ऑसबॉर्न की ये डायलॉग याद होगा व्हेन ही सेड यू न्यू दिस वाज कमिंग पेट, सो माइट भी ये डायलॉग भी एक ईस्टर एग थी इस वाले मोमेंट के लिए। सो अब वही हैरी ऑसबॉर्न की अपडेटेड एडवांस्ड ग्रीन गॉब्लिन वाली सूट पहनकर आएंगे अपने विलियम डेफो, यानी कि अपने क्लासिक ग्रीन गॉब्लिन। बट दोस्तों पता नहीं क्यों, पर्सनली आई वांटेड कि ये दूसरा वाला ग्रीन गॉब्लिन क्लासिक ग्रीन गॉब्लिन नहीं बल्कि टॉबी मैगवायर के फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न हो, जो कि उस वक्त स्पाइडरमैन को अपना स्वर्गवास पूज्य पिताजी का कातिल समझता था। एंड देन सच जानने के बाद सैंडमैन और एडी एंड वेनॉम के साथ फाइट करने में हेल्प भी किया था। और मैं दोस्तों पर्सनली ऐसा इसलिए चाहती हूँ बिकॉज अगर मल्टीवर्स खुलने के बाद हर कोई विलेन ही आए, देन इस टॉबी मैगवायर वाले मूवी के अकॉर्डिंग सैंडमैन से फाइट करने की फेट भी चेंज हो जाएगी। सो इस वाले हैरी ऑसबॉर्न को तो बस मांगता ही है सैंडमैन के साथ फाइट करने। बट अब और क्या करें, टॉम हॉलैंड के विश मांगने के बाद वाले स्यापे को देखकर मेरी ये हैरी ऑसबॉर्न को मूवी में देखने की विश मांगने की हिम्मत तो हो ही नहीं रही। अब वैसे ये सीन की लोकेशन कहाँ की है वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा ही कुछ सेम लोकेशन स्पॉट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब राइनो आकर स्पाइडरमैन को फाइट करने के लिए इनवाइट करता है, तब वहाँ का लोकेशन भी लगभग यही सेम लोकेशन स्पॉट सी ही लग रही है। बट अब जो भी हो, उस विस्फोटक वाली तबाही में मे भी यही शायद अंट में की भी जान चली जाती है, यानी कि अब तक इस वाले टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के लाइफ में जो होना था अकॉर्डिंग टू द ऑल स्पाइडरमैन्स डेस्टिनी, वही होता है अंकल बेन के साथ अंट में को भी खोना। सो शायद इस वजह से यहाँ इस सीन में टॉम हॉलैंड बहुत ही दुखी और होपलेस और बारिश में भीगते हुए रो रहा है, क्योंकि अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन इसी तरह से गिरफ्त पहले आयरन मैन के लिए करा था, और अब जब एमजे भी साथ है और जिंदा है, देन शायद टॉम हॉलैंड का इस तरह से गिरफ्त आंट मे के लिए ही होगा। सो अब मे बी यहाँ या तो अपने आंट मे के डेथ का बदला लेने के लिए टॉम हॉलैंड सबका जान लेना चाहता है, या फिर अपने आइडेंटिटी को छुपाने वाले मल्टीवर्स खुलने के स्यापे वाली गलती को खुद से सब कुछ पहले जैसा ठीक करने के लिए टॉम हॉलैंड खुद से ही इलेक्ट्रो, सैंडमैन, गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ना चाहता है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये सारे विलेंस के फेट उनके अपने वाले स्पाइडरमैन के हाथों मरना ही लिखा है। अगर तुमने कुछ ऐसा किया, तुम्हारे एक्शन से टाइमलाइन में मेजर चेंजेस आ जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। वेल, क्या आपको इन बातों से कुछ याद आ रहा है? क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे ही बातें ऑलरेडी मोबियस लोकी से कह चुका है, बिल्कुल यही पॉइंट। तो यानी कि अब मुझे ये भी लग रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज चले जाएंगे मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में, एज आई सेड, अगर ओरिजिनल वाले हुए तो। वरना अगर ये लोकी हुआ, द लोकी और टॉम हॉलैंड को टीवीए के हंटर्स पकड़कर ले जाएंगे टीवीए, और अगर कार्ल मोडो हुआ, देन तब भी मूवी मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के लिए प्लॉट कैरी फॉरवर्ड होगा। वेल, ये सब सीन्स बाय सीन्स कैसे जुड़ेंगे एंड में, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि मूवी की रन टाइम 2 घंटे और 28 मिनट्स की होने वाली है। और इतना सब कुछ दिखाना मतलब इतना तो पक्का है कि मूवी की स्टार्टिंग पकाने वाली नहीं होगी। फ्रॉम द बिगिनिंग से ही मूवी गियर अप ले लेगी, स्ट्रेट टू द पॉइंट होगी, एंड देन जहां एक साथ तीनों स्पाइडरमैन एक साथ फाइट करेंगे अपने अपने विलेंस के साथ। बट शायद टॉम हॉलैंड लड़ेगा इलेक्ट्रो के साथ, आई गेस, और ना जाने कौन से स्पाइडरमैन को यहाँ सैंडमैन अपने हाथों में मसल रहा है। बट आई गेस ये अपना वाला टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन ही है। और वैसे दोस्तों, एज आई विश्ड कि अगर दूसरा वाला ग्रीन गॉब्लिन हैरी ऑसबॉर्न होता, देन यही उसकी एंट्री होने की एकदम बेस्ट स्पॉट हो सकती थी स्पाइडरमैन को बचाने। बट इस बीच जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि दे आर कमिंग थ्रू और मैं रोक नहीं सकता, देन वो कौन हो सकते हैं? मिस्टीरियो का कमबैक? आखिर क्यों नहीं, जहां टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के विलेंस आएंगे, देन अपना टॉम हॉलैंड के विलेंस कैसे ना आए? क्योंकि कॉमिक्स में मिस्टीरियो किंडर्ट एके हर्नोल्ड हैरी ऑसबॉर्न का सर्वेंट होता है, और वैसे भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के मूवी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया भी गया था कि अब ये हर्नोल्ड उर्फ हैरी ऑसबॉर्न उर्फ ग्रीन गॉब्लिन का प्लान रहता है कि सिनिस्टर 6 के ग्रुप को बनाना और स्पाइडरमैन से बदला लेना। पर उस वक्त सिनिस्टर 6 की मूवी तो बन नहीं पाई, पर अगर बनती तो वो मूवी डेफिनेटली स्पाइडरमैन नो वे होम के मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन के सारे मरे हुए कोलैबोरेशन ऑफ रिज्यूम्ड विलेंस वाले फाइट्स के लिए इंट्रोडक्टरी मूवी होता। सो अब इसे देखकर तो लग रहा है कि सिनिस्टर 6 की मूवी की प्रीक्वल अब यहीं से होने वाली है। सो शायद यहाँ इलेक्ट्रो, सैंडमैन, क्लासिक ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टेवियस के साथ
मिस्टीरियो, हर्नोल्ड ग्रीन गॉब्लिन, राइनो, वल्चर, मॉर्बियस और ब्लैक कैट भी आएंगे। बट सिर्फ इन लोगों के एंट्री के लिए इतना बड़ा साइन, तो क्या वेनम के साथ ही सिम्बियोट्स भी आने वाले हैं? वेल, हो सकता है, क्योंकि वेनम 3 एंटी वेनम मूवी प्लॉट स्टोरी के साथ कनेक्शन करवाने के लिए, एंड अगेन सिनिस्टर 6 मूवी प्लॉट स्टोरी के साथ भी कनेक्शन करवाने के लिए, एंड वंस अगेन इस टॉम हॉलैंड वाले यूनिवर्स में, यानी कि टेक्निकली सोनी पिक्चर्स वाले यूनिवर्स से मार्वल स्टूडियोज यूनिवर्स में कार्नेज और क्लीटस कैसिडी को कम बैक करवाने के लिए, और इन सब के साथ मॉर्बियस और ब्लैक कैट की मूवी का कनेक्शन तो रहेगा ही, बट उसके अलावा भी सिम्बियोट्स के फौज का आना भी इस टाइमलाइन में अनवांटेड ब्रांचेस क्रिएट कर देगा, जो कि नहीं होना चाहिए। सो ये अब ये पर्पल लाइट्स जो कि बिल्कुल इमॉर्टस वाले टीवी वाली टाइमलाइन रेखा की तरह लग रही है, सो हो सकता है कि ये सब कुछ को अब इंटरवीन करने कैंग द कॉन्करर आने वाला है। पर ऑफ कोर्स कैंग की मुंह दिखाई शायद इतनी जल्दी तो होगी नहीं, बिना एंटमैन के क्वांटम मेनिया और लोकी सीजन 2 के आए बगैर। सो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट क्योंकि इस कैप्टन अमेरिका की इस बड़ी सी शील्ड को अगर पीछे वाले साइड से देखें, तो ये कुछ ऐसा ही हमने ऑलरेडी लोकी सीरीज की एपिसोड 5 जर्नी इनटू द मिस्ट्री के सीन में भी देखा है। यानी कि अगर हम इस तरह से सोचें कि स्पाइडरमैन की नो वे होम मूवी की टाइमलाइन और लोकी की सीरीज की टाइमलाइन अब इस जर्नी इनटू द मिस्ट्री यानी कि इस वॉइड वाली प्लेस के बाद एक साथ आ चुकी है साइड बाय साइड पैरेलली, बिकॉज रिमेंबर टीवी में टाइम कुछ अलग तरह की ही काम करती है। यानी कि आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? जी हाँ, सेम वही ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन वाली कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। 1 घंटा मतलब 1 साल बराबर। सो हो सकता है कि लोकी को 2012 से 2024 तक आते आते टीवी में सिर्फ 5 एपिसोड्स ही लगे हो। और इसके पीछे मेरा फैन लॉजिक ये है कि लोकी सीरीज के 5th एपिसोड में जितनी भी चीजों का ईस्टर एग्स कह लो या फिर टीवी की भाषा में प्रून्ड कह लो, ये सब वही चीजें प्रून्ड है जो कि लोकी के 2012 के पहले या तो 2012 के बाद के मूवीज में दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस, या कह लो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ऑर्डर वाइज। जैसे कि ये हाइड्रा हेली कैरियर्स जो कि कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर के फाइट के दौरान डिस्ट्रॉय होकर पानी में गिर गया था, बट वो यहाँ है। देन चिट्टोरी इन्वेजन के चिट्टोरी एलियन आर्मीज, ये लिवाइथन के स्केलेटन्स, बट ये लिवाइथन के स्केलेटन्स चिट्टोरी इन्वेजन से है या इन्फिनिटी वॉर से या फिर एंड गेम से, ये बता पाना भी मुश्किल है। एंड देन ये कमर ताज के ट्रेनिंग एरिया के कुछ रेलिक काइंड ऑफ टेम्पल जैसा है। देन रॉनन का डार्क एस्टर 2014 से, और ये एक बड़ा सा शील्ड जो कि देखने में कुछ यहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम में कैप्टन अमेरिका के लिए ट्रिब्यूट किया गया इस बड़े से शील्ड को अगर पीछे की तरफ से देखेंगे देन कुछ ऐसा ही दिखता है। सो माइट भी ये वही प्रेजेंट टाइमलाइन का शील्ड हो फ्रॉम स्पाइडरमैन नो वे होम। सो इसी शील्ड का वॉइड में प्रून्ड होना, एंड देन यहाँ इमॉर्टल्स का मरना सिल्वी के हाथों और कैंग द कॉन्करर का मल्टीवर्स में घुसना, और यहाँ भी स्पाइडरमैन नो वे होम में सीन में इफेक्ट्स देना शायद एक साथ ही पैरेलल टाइमलाइन में हो रहा हो, और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज शायद इसी मल्टीवर्स के क्रैश और कैंग द कॉन्करर के फौज की एंट्री के बारे में ही बोल रहे हो, या फिर स्पाइडरमैन के बाकी के विलेंस के साथ वेनम के साथ ही सिम्बियोट्स के एंट्री के ही बारे में बोल रहे हो। वेल, और रही बात वेनम की, देन अगेन यहाँ इस पोस्ट क्रेडिट सीन में भी जो एक मल्टीवर्स की स्वैप हुई है, जो कि पता नहीं कैसे, बिकॉज वेनम यहाँ तो टॉम हॉलैंड के बारे में न्यूज देख रहा है, बट मल्टीवर्स तो बाद में स्पेल कास्टिंग करने के वक्त ओपन हुआ है। सो अब वेनम और एडी इस टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में कैसे पहुंचे? क्या इसके पीछे मिस्टीरियो का कोई कांड हो सकता है, या फिर स्वैप अपने स्कारलेट विच के वजह से हुआ है, जो कि सेम टाइमलाइन में ही लगी पड़ी है मल्टीवर्स को जोड़कर तहस नहस करने की, कुछ व्हाट इफ के वैम्पायर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। सो अब यहाँ वेनम और एडी इस यूनिवर्स में यहाँ ट्रांसपोर्ट होने के बाद और न्यूज देखने के बाद वेनम इस टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को देखने न्यूयॉर्क गया हो, और यहाँ इस सीन में हैप्पी हॉगन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है या तो हैप्पी ने अंट मे के डेथ को विटनेस कर लिया हो, या फिर वेनम को पहली बार अपने आंखों से देखकर शॉक हो गया हो, या फिर इस वाले फाइट सीन को देखकर शॉक हो गया हो। पॉसिबिलिटीज 3 है। अब देखते हैं आगे मूवी में क्या दिखाया जाता है। और अब अगर ये पूछे कि टॉबी और एंड्रू आखिर यहाँ फाइट करने कैसे आए टॉम हॉलैंड वाले वर्ल्ड में, देन यहाँ इस फाइटिंग सीन में इस यंत्र को लेकर टॉम हॉलैंड जहाँ काफी उछल कूद करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ 3 रिंग्स वाले स्पेल कास्ट को करते हैं। सो हो सकता है उस स्पेल कास्ट से तीनों स्पाइडरमैन की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है, या फिर उसी स्पेल कास्ट से दूसरे स्पाइडरमैन्स भी आते हैं। और अगर उसी स्पेल कास्ट से आते हैं देन सडनली टॉबी और एंड्रू वाले स्पाइडरमैन फाइट्स के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं? मुझे तो कोई मेरे आधी नींद से भी जगा दे, मैं तो फीमेल गजनी बन जाती हूँ, बाय गॉड।
सो आई गेस यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल कास्ट से सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं। एंड सो शायद ये हो सकता है कि इस मिरर डायमेंशन में जो डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉम हॉलैंड के सीन्स होते हैं, उसी मिरर डायमेंशन से डॉक्टर स्ट्रेंज टॉबी और एंड्रू वाले स्पाइडरमैन को पर्सनली जाकर इनवाइट करते हैं। और या फिर जिस तरह और जिस टाइम पे वेनम और एडी इस टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हुए, ठीक उसी टाइम पे टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी ट्रांसपोर्ट हुए होंगे। और या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब तक जब जब इस वाले एस्ट्रल फॉर्म को निकालने वाली सीन्स हुए हैं, वह एंशिएंट वन होती ही है। सो हो सकता है यहाँ भी एंशिएंट वन आएगी, अब वो फिजिकली आए या सिर्फ वॉइस ओवर हो, बट शायद एंशिएंट वन आकर टॉम हॉलैंड को इस मल्टीवर्स के बारे में ज्ञान देने और इस क्रैक्ड मल्टीवर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रास्ता दिखाए। और अगर ऐसा हुआ भी देन तब भी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ही होगा या फिर टॉबी और एंड्रू वाला स्पाइडरमैन होगा। बट वेल, अब ये सब कुछ फाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग खत्म होने के बाद, यानी कि सारे के सारे विलेंस फिर से डिफीट होने के बाद और बाकी के दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स जाने के बाद क्या, हाँ उसके बाद क्या, सो हियर आई गेस मिस्टीरियो जिंदा रहेगा और डिफीट होने के बाद अपने किए हुए कर्म और फैलाए हुए टॉम हॉलैंड के नाम पर रायता सब कुछ कन्फेस करेगा और तब जाकर शायद डेयरडेविल टॉम हॉलैंड के लिए कोर्ट में लड़ाई करेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था। एंड शायद एज आई सेड, अगर ये डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी हुआ देन टीवी के हंटर्स आकर लोकी और टॉम हॉलैंड को उठाकर लेकर चली जाएगी मल्टीवर्स को छेड़ने के लिए और टॉम हॉलैंड के अपने मांगे हुए विश के वजह से। एंड एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब जब वेनम यहाँ टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ चुका है, यानी कि टॉम हॉलैंड की जिंदगी अब फिजिकली एंड मेंटली और भी ज्यादा ठंड होने वाली है, क्योंकि वेनम जो घुसने वाला है टॉम हॉलैंड के बॉडी में। और अब फाइनली रहा सवाल इस आयरॉनिक सीन का और इस सवाल का कि इस सीन में एमजे को बचाता कौन है। वेल, हर कोई जानता है कि टॉबी और एंड्रू वाले स्पाइडरमैन के वर्ल्ड में दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में एक ऐसे इंसान को खोया है जहां वो बचा सकते थे पर बचा नहीं पाए, जैसे कि एंड्रू का स्टेसी को खोना। सो यहाँ शायद टॉम हॉलैंड के हीरोइन एमजे को बचाएंगे, टॉबी अपने फ्रेंड हैरी को खोते हैं, सो शायद यहाँ नेड को बचा लेंगे। पर एज यू नो, मैं थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचती हूँ, सो आई गेस यहाँ बचाया जिसने भी हो, बट मे बी वेनम आकर या तो एमजे के अंदर घुस जाएगा जैसे कि एडी के गर्लफ्रेंड के अंदर घुसता ही रहता है, और या फिर क्या पता एमजे को बचाने का काम वेनम ही कर दे। अब देखो, लोकी के साथ साथ मैं वेनम की भी फैन हूँ, सो ऐसी आड़ी टेढ़ी इम्पॉसिबल सी मेरी एक्सपेक्टेशंस कभी कभी रहती है वेनम के ऊपर, और वेनम का कैरेक्टर है ही अनप्रेडिक्टेबल, सो इसलिए कहीं भी कभी भी और कुछ भी कर सकता है वेनम। वेल गाइस, देन एज आई सेड, टॉम हॉलैंड की जिंदगी झंड हो जाएगी वेनम की वजह से, क्योंकि ये मूवी की प्लॉट ही है नो वे होम फ्रॉम दिस मल्टीवर्स, और ऊपर से अब ये वेनम भी आ गया है इनटू दिस मल्टीवर्स। सो अब शायद ये पूरी की पूरी मूवी ना तो एंड होगी और ना कोई कंक्लूजन में आएगी, बल्कि ये मूवी अब वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लोकी सीजन 2 के साथ साथ एंटमैन के क्वांटम मेनिया, मॉर्बियस, ब्लैक कैट, सिनिस्टर 6, वेनम 3, एंटी वेनम, डेडपूल 3 के साथ लिंक अप होने वाला है। हाँ, अब और अगर इनके अलावा अगर माइल्स मोरेल्स, बेन रेली, मिगुएल ओहारा स्पाइडर वर्स के साथ लिंक अप करवाए देन और भी अच्छा। बट इन सब के बीच अगर एक क्वेश्चन अब भी अनसॉल्व रह गया है देन वो ये है कि टॉम हॉलैंड के अपने छोटे भाई हैरी हॉलैंड, जो कि एक ड्रग डीलर शेखर किड का रोल प्ले करने वाले हैं, उनका कनेक्शन क्या है इन सब के बीच में। अब वो हो सकता है कि इनका कनेक्शन अपकमिंग सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सीजन 2 या फिर सिनिस्टर 6 और मोबियस के साथ हो, या फिर ये सिर्फ एक कैमियो हो फ्रॉम द मूवी चेरी, जहां टॉम हॉलैंड और उनके ब्रदर हैरी हॉलैंड ने एक साथ ही काम किया है और वहां हैरी हॉलैंड का रोल एक ड्रग डीलर शेकी किड का था। पर वेल अब बस बहुत हो गया और ज़्यादा अब यहाँ हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, क्योंकि वैसे भी सुनने में आया है कि हैरी हॉलैंड का कैमियो सीन कट हो चुका है मूवी से। हाँ, व्हाट अ प्रैंक। सो गाइस, अब हम मूवी को एंजॉय करें 16 दिसंबर को। सो दोस्तों, ये थी मेरी पॉसिबल प्लॉट स्टोरी स्पेकुलेशंस एक्सप्लेन्ड वीडियो फॉर द मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन एमसीयू स्टोरीज। Thanks for watching.